दूसरी बेटी। अंकल प्लीज मेरी बात सुने। तपती धूप में मासूम सी बच्ची हर राह चलते शख्स को एक ही फिक्रा बोल रही थी। मेरे सामने बीसियों लोग गुजरे, मगर किसी एक के पास चंद सेकंड भी नहीं थे कि उसकी बात सुनने को रुकता। शक्लो शबाहत से वो एक सुलझी हुई बच्ची लग रही थी और हर कोई उसे पेशावर भिखारी समझकर गुजर रहा था। मैं खुद भी तजब्जुब में था कि अगर ये बच्ची भिखारी है तो भी हम सब जिम्मेदार हैं, अगर भिखारी नहीं तो उसकी क्या मजबूरी है। मैं अभी फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि एक देहाती लिबास में गरीब सा शख्स बच्ची की तरफ बढ़ा। मैं भी करीब हो गया। क्या बात है बेटा? उस फरिश्ते ने बच्ची के सर पे हाथ रखा और बच्ची से सवाल किया। मासूम सी बच्ची के दिल में रुका हुआ तूफान आंखों से बहने लगा। वो कुछ कहे बगैर सिसकियों से रोने लगी। उस इंसान की आंखें भी भीग गईं। जब खूब रो लिया तो बच्ची बोली, मेरे अब्बा को कुछ लोगों ने मार दिया और मेरी माँ वो सामने अस्पताल में मरने वाली है। डॉक्टर अंकल कह रहे हैं दवाई चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं। माँ मर गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं मरेगी तुम्हारी माँ, देहाती ने बच्ची को सीने से लगाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, इंसानियत का दर्द। बच्ची को लेकर वो अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मैं भी साथ हो लिया। हम डॉक्टर के पास पहुंच गए। देहाती ने अपने पुलों से एक पोटली निकाली और डॉक्टर की मेज पर रख दी। डॉक्टर बाबू, उस वक्त मेरे पास यही है। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। जमीन बेची थी कि उसे जेवर दूंगा। बचपन से उसे जेवर पहनने का शौक था। मैं गरीब आदमी हूं। मेरी एक ही बेटी थी, आज 2 हो गईं। मेरी दूसरी को बचा लो, मैं पहली को एक बार फिर झूठा जेवर पहना दूंगा। बाबा रो रहा था। कल फिर आऊंगा, ये कहकर मासूम बच्ची के नन्हे से गाल पे बोसा दिया। माँ को बोलना, नाना आया था, कल फिर आएगा। बेटियों से मिलने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।